मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ा निगरामी, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी को लेकर जहाँ लाखों लोग बेचैनी बेकरारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 4 मार्च 2024 और दोस्तों मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बड़ोदरा की जेल में आज हो गए तकरीबन 12 दिन का समय बीत चुका है। मुफ्ती साहब को लेकर क्या अपडेट आ रहा है, मुफ्ती साहब की आखिर जमानत होंगी या नहीं होंगी, या कितना टाइम लगेगा, क्या मुफ्ती साहब को कुछ महीनों की जेल हुई है या नहीं हुई है, इस सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और दोस्तों आपको बताऊं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बड़े भाई का एक बयान भी आया है। यकीनन उस बयान से दिल को बहुत तकलीफ हुई कि कुछ लोग हैं जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के नाम पर पैसा वसूल करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के भाई ने तवज्जो दिलाई कि इन लोगों को कोई 1 रुपया भी न दे, क्योंकि उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब के केस को लेकर हम काफी परेशान हैं और मुफ्ती साहब को हम चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाए। और हम और कुछ टीम के लोग हैं और मुफ्ती साहब के वकील हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं और अभी तक हमने किसी से 1 रुपया पैसे की अपील नहीं की। कुछ लोग हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो मुफ्ती साहब के नाम पर चलाए जा रहे हैं, तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के नाम पर चलाए जा रहे हैं, तो उनसे बचे रहे। उनके अंदर जो अपडेट आता है उस पर एतमाद न करें, इस तरीके से मुफ्ती साहब के भाई ने पैगाम दिया है। उनका पैगाम वीडियो के शक्ल में है, मैं आपको लास्ट में थोड़ी देर में सुनाने वाला हूं। उससे पहले बात कर लेता हूं मुफ्ती साहब का केस कहां तक पहुंचा। दोस्तों आपको बताऊं कि मुफ्ती साहब के केस में अब गुजरात के जो मुस्लिम नेता है वो भी एक्टिव हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, गुजरात के मुस्लिम नेता मिलकर अब मुफ्ती साहब का साथ देंगे, जैसा कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया था कि गुजरात की जो सरकार है भूपेंद्र पटेल साहब से उन्होंने मुलाकात की थी। तो अब देखना यह है कि अब मुफ्ती साहब का जो केस है वो हाईकोर्ट गया है, तो अब वहां से अगर सुनवाई होंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सुनवाई को आगे पीछे किया जाएगा तो गुजरात के जो मुस्लिम नेता है वो फिर से भूपेंद्र पटेल साहब से इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। उम्मीद जताई यही जा रही है कि मुफ्ती साहब की जल्द अज जल्द रिहाई होगी। बाकी मुफ्ती साहब बड़ोदरा की जेल में है, हर एतबार से वहां के जो हमारे भाई हैं ख्याल रख रहे हैं। मुफ्ती साहब को कोई दिक्कत नहीं है, ना मुफ्ती साहब जेल के अंदर रो रहे हैं, ना मुफ्ती साहब को कुछ परेशान किया जा रहा है, जैसा कि सोशल मीडिया पर खबरें फैलाई जा रही है। दोस्तों आपको बताऊं, मुफ्ती साहब के लिए आप ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, क्योंकि आप लोग जितनी दुआएं करोगे उतनी आसानियां पैदा होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ा निगरामी, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी को लेकर जहाँ लाखों लोग बेचैनी बेकरारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और उनकी रिहाई के लिए दुआएं कर रहे हैं, आरज़ुएं और तमन्नाएं कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग अपने सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ गलत खबरें अपलोड कर रहे हैं, मैसेजेस फैला रहे हैं। लिहाजा उन खबरों पर एतमाद और भरोसा न करें। एक तहफ्फुज़ नामूस रिसालत व्हाट्सएप ग्रुप है और मिशन नामूस रिसालत ग्रुप और इंस्टाग्राम पर सुन्नीज़म नाम के, इनको शायद कुछ गलत खबरें मिली हैं और उन्होंने बिला तहकीक के ऐसे ही खबरें शाये कर दी हैं। लिहाजा इस सिलसिले में मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ऐसी बेबुनियाद गलत और झूठी खबरें शाये न करें। साथ ही साथ ये भी वाज़ेह कर दूं कि उनकी तरफ से कुछ जो खबरें, झूठी खबरें शाये हुई हैं, उसकी वजह से मुफ्ती साहब को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। उनके मुतालिक मुखालिफिन और ज़्यादा सख्तियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं और इस ताल्लुक़ से उनके कोर्ट वगैरह की जो मामलात है उनके मुतालिक हम, उनके घर वाले और हमारे कुछ मखसूस हजरात ही देख रहे हैं। इस सिलसिले में हमने किसी से अभी तक कोई माली इमदाद का मुतालबा नहीं किया। लिहाजा कोई भी अगर इस तरह का मुतालबा करे तो उसको हरगिज़ देने की कोशिश न करें। और इस ताल्लुक़ से जो भी खबर देना होगा या अपडेट देना होगा तो मैं ख़ुद आकर के जब ज़रूरत महसूस होगी अपडेट देने की कोशिश करूँगा। और झूठी खबरों पर एतमाद और भरोसा न करें और इसको शेयर भी ना करें, इससे बचने की कोशिश करें। और आप तमामी हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि उनके हक़ में आप खुलूस दिल से दुआएं करें। आपकी दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं
اور مسلسل ہماری کوششیں جاری ہیں. جلد سے جلد اللہ تبارک تعالیٰ انہیں رہائی عطا فرمائے اور تمام مقدمات سے باعزت بری فرمائے. السلام علیکم. دوستو اگر ہم لوگ بھی اگر ویڈیو بنانا چھوڑ دے اور مفتی صاحب کے بارے میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ نہ دے یا مفتی صاحب کے لیے دعا کی گزارش نہ کریں تو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائیں گا. جس طریقے سے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کا تصور اور ان کو آزاد اور رہا کرانے کا تصور ہی لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے. دوستو عزیزو 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو مفتی صاحب کو آپ بھولے نہ. الحمدللہ مجھے تو امید ہے کہ آپ لوگ ابھی تک دعائیں کر رہے ہو. مجھے 100% گارنٹی اس بات کی کہ آپ لوگ دعائیں کر رہے ہو, لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اللہ نے جو بھی استعداد دی ہے یا آپ کوئی سرکاری عہدہ آپ کے پاس ہے یا کوئی بڑی ڈگری ہے تو اس کا استعمال کر کے مفتی صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی آپ راستہ بنائے. انشاءاللہ مفتی صاحب بہت جلد ہمارے درمیان میں ہوں گے. اب مفتی صاحب کے بھائی نے کیا کچھ کہا ہے اس کو سنیں, اس پر عمل کریں. اور دوستو ہم کو کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ یار آپ روزانہ اپڈیٹ کیوں دیتے ہو, کیا ضرورت ہے ویڈیو بنانے کی. دوستو یہ جو ویڈیو بنایا جاتا ہے وہ یاد دہانی کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ روزانہ کے بیس پر آپ لوگوں تک صحیح اپڈیٹ پہنچے. آپ لوگ مفتی صاحب کے لیے روزانہ دعائیں کرتے رہو, کوشش کرتے رہو اور جہاں تک آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے اس کا استعمال کرتے رہو. اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے.